क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब घन, देखा होगा घन। तो जैसे आप लोग नहीं कहते हमारे कमरे का साइज तीनों चीजें सेम है, जब तीनों चीजें सेम हो, यानी आप गुड़िया आप समझ जाते हो, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, मैं बोलूं जिसकी हाइट भी इक्वल हो जाए, लेंथ भी इक्वल हो, और क्या होती है, ब्रेड्थ भी इक्वल हो, ये इसके अंदर ये 3D का पार्ट है, तीन डिमेंशन होंगी, यानी कि तीन डिमेंशन कौन कौन सी होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन होगी कि नहीं, वहां दो ही चलती थी एरिया में, लेंथ और ब्रेड्थ। अब जैसे मान लो मैं बनाऊं तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, दिख रहा है 3D में, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, क्यूब है, क्यूब मतलब घन, मतलब क्यूब का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी की सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी या बराबर होंगी। अब भुजाएं कौन कौन सी होंगी इसके अंदर, एक तो लंबाई होगी, रूम देखो अपना रूम, आपका रूम होएगा, घर का कमरा तो होएगा, कमरे में तीन चीजें होती हैं, एक तो लंबाई होती है, एक क्या होती है, चौड़ाई होती है, एक क्या होती है, ऊंचाई। प्रैक्टिकली चीजें समझो, फिर क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट ने घुमा दिया था इस बार, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ने परेशान ही करा था बच्चों को। लंबाई होगी, दूसरी क्या होगी, चौड़ाई होगी, फिर तीसरी क्या होगी, जब तीनों चीजें बराबर हो जाए, जैसे मान लो आप लोग सामने वाले रूम में क्लास लगाई होगी, जो छोटा रूम बना हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर क्लास लगाई होगी, वो कमरे का जो साइज है वो है 12 गुना 12 गुना 12, यानी कि उसकी लंबाई भी हमने कितनी रखी, 12, हाइट भी कितनी रखी, 12, और ब्रेड्थ भी कितनी रखी, 12। जब तीनों की तीनों डिमेंशनें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब सेम हो जाती है, उस चीज को क्या बोल देता है, ये क्यूब बोल देता है, उस चीज को क्या बोल देता है, क्यूब। सबसे बढ़िया एग्जांपल है डाइस का, डाइस मतलब लूडो खेलते हैं अपन, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, वो क्या होता है तुम्हारा, क्यूब की शेप में होता है, वो किसकी शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है। एक वो गेम भी आती है ना पजल वाली, चलाई होगी छोटे उसमें, ठीक है, वो पजल वाली गेम होती है जो रंग मिलाने होते हैं, ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या होता है, क्यूब होता है। बोलो बात समझ आई है, ठीक है। अब यहां से शुरू होती है गेम, एक तुम ये जरूर लिखना, जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहता है, आयतन, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया, बेस क्या कहते हैं, आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई बोल सकते हो। आपको वॉल्यूम, जब भी आपको वॉल्यूम को हिंदी में बोल देता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी। उसके जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक भी होगी, आप बोलते नहीं हो सर मैंने 600 ml की कोल्ड ड्रिंक दे दो, 800 ml की कोल्ड ड्रिंक दे दो, या घरों में बोलते हो हमारा 5000 लीटर का टैंक है, वो क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम बोल रहे हो वो आप क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम। जैसे आपने बोला मेरा 5000 लीटर का टैंक लगा हुआ है, कई बच्चे बोलते थे हमारा टैंक 20000 लीटर का है, वो कुछ नहीं बताना चाहता, वो जस्ट इतना बताना चाहता है भी आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसको क्या गिवन है, वॉल्यूम, आयतन, भी उसके अंदर कितनी चीज आ जाएगी, मतलब उसके अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, आप बोल देते हो ये 400 ml की है, 200 ml की है, लिखा भी होता है ऊपर 80 ml, 90 ml या 400 ml, 250 ml लिखा होता है कि नहीं, वो तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन। बोलो भी बात समझ आई है, वो तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब सुनना, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बोला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सुनना यहां से, ये आपको जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये इसका क्या होगा, ये क्या होगा, बेस, सारी साइडें आपस में क्या होंगी, सेम। एक बेस के ऊपर एक स्केयर बना हुआ है, बेस के ऊपर क्या बना हुआ है, स्केयर, स्केयर का एरिया क्या होता है, जो करके गए हो फिर भी रुक जाते हो, एरिया क्या होता है स्केयर का, ए स्केयर। देखो मैंने क्या बोला, इसका जो बेस है, इसका जो बेस मतलब इसका जो आधार है जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, ठीक है, वो आधार का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ, स्क्वायर की साइड यहाँ पर ए और ए लेते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया, वो क्या लिया था अपने, ए स्क्वायर, मतलब मैंने बोलता था ए गुना ए कर लो, साइड इंटू साइड कर लो, याद आ रही है कुछ, ठीक है, ए स्क्वायर। अभी देखो फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहां भी अपन ने बोला तीनों साइडें क्या होती है, तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल, तो तीसरी साइड जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, ए, तभी तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो निकल के क्या आ जाता है, ए स्क्वायर इनटू ए, क्या बन जाता है, ए क्यूब, क्या बन जाता है, ए क्यूब। आजकल ट्रेंड के अंदर क्वेश्चन रखने लग गया, वो कहता है जी कोई बेस है उसका एरिया इतना है,
आप वॉल्यूम निकालो, आपको बेस का एरिया दे दे और हाइट दे दे, आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है तीनों डिमेंशनों की जरूरत है, बट जब उसने नीचे वाले का आपको एरिया बता दिया तो अपना तो और काम आसान कर दिया उसने, इनटू किसके साथ कर दो, हाइट के साथ, वो क्या होता है आपका वॉल्यूम, या हिंदी में क्या बोलता है, आयतन। तो अब यहां से एक फॉर्मूला निकला, जो इस क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। बोलो बात समझ आई है। फिर उसके बाद बात आ जाती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, जो भी, ठीक है। क्या होता है, देखो अब मेरी बात सुनना, जब ये वाली फलक है जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसका एक का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। एक साइड का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। और कितनी साइड होती है उसमें, 6 होती हैं। एक साइड का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो इसके अंदर कितनी साइड होती हैं, 6। देखो डाइस की साइडें कितनी होती है, नंबरिंग नहीं लिखते, 1 2 3 4 डॉट डॉट तो पड़े होते हैं, तो 6 साइडें होंगी। एक साइड एरिया देती है ए स्क्वायर, तो कितनी साइड है टोटल, 6। तो कितना बन जाता है एरिया, 6 ए स्क्वायर। बोलो आया ना। फिर किसकी बात आती है, डायगोनल, मतलब विकर्ण। ये सीधी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल क्या था, अब याद चेक हो रहा है ना तुम्हारे, कईयों को पता ही नहीं है, कहीं नोट लगने पे लगे पड़े, फोटोकॉपी ले जाना मेरे से कितनी मर्जी, सारा कुछ पता है, बाद में नोट कर लेना, साथ सुन लो एक बार। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2। यहाँ पे क्या बन जाता है, √3। ये 3 फॉर्मूले हैं, 2 ये रे, 1 ये रहा। देखो वॉल्यूम अपन ने बोला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ए क्यूब बन गया। इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। दूसरा नंबर में आया एरिया पे, एरिया क्या बना, 6a स्क्वायर, और डायगोनल क्या बना, √3a। कल आते ही पहले काम ही मेरा ये होगा, 2 या 3 कॉन्सेप्ट करा देने हैं मैंने। √3a ये तुम्हारा क्या हुआ, डायगोनल हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। बोलो हाँ या ना, चलो आगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्यूब हुआ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पुट करता, सुनना। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपने करा हुआ है, जैसे मान लो, एक बार सुन लो, मैंने बोला क्यूब की साइड को 20% बढ़ा दूं। 20% क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, 20% बढ़ा रहा हूं, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से, आपने पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यूब बोलते ही कहीं दिमाग में उठने लग जाता, वॉल्यूम ही पूछेगा वो जरूरी नहीं है। आजकल वो ना, वो बहुत तेज बंदा है जो पेपर सेटअप करेगा, बहुत तेज बंदा होगा, सोच समझ के चलेगा, ठीक है। गेम ही होती है ये, वो सोच समझ के चलेगा, आपने भी सोच समझ के चलना है। उसने क्यूब बोला, पूरा लाइन पढ़ो, क्यूब का साइड को कितना बढ़ा रहा हूं मैं, 20%। किसके ऊपर इफेक्ट पूछ रहा हूं, एरिया पे। एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। अब बात किसकी हो रही है, क्यूब की। सुनना मेरी बात, सुनना एक बार, ठीक है। देखो क्यूब का साइड दिया हुआ 20%, ठीक है। अब पहले क्यूब का एरिया पूछा, तो एरिया का फॉर्मूला लेके आओ। क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो, जस्ट आंसर बाद में देना, ठीक है। 6 क्या होता है तुम्हारा, इसका काम होता है। तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, वही चीज बन गई, याद करो। ए कितने बार आया, 100 कितने बार लेंगे, आ रहा है याद, बोलो। 2 मिनट करो यार, इतनी देर से यही परेशान हो रहा तुम, ठीक है। अब ए स्क्वायर आया, ये बात एरिया की करेगी, तभी मैंने एरिया लिया है। एरिया साइड कितनी बढ़ रही है, 20%, तो कितनी होगी, पापा की कमाई 120 गुना 120 बटा 100, 12 का स्क्वायर क्या होता है। तो यानी कि एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 44% एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग एक चीज नोट करके देखो, सारे क्वेश्चनों में वही पैटर्न लग रहा है। आपने शुरू करा था रेक्टेंगल से, और सारा का सारा ही ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, और 1 नंबर फ्री का देके जाएगा। और फिर भी कई बच्चे होते हैं भूल जाते हैं पेपर में जाके, क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। मैक्सिमम जनों को फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे, आगे जाके और भी जुड़ते जाएंगे ना फॉर्मूले। जिसको फॉर्मूला याद रहेगा 1 2 नंबर तो यहीं से ले आएगा वो, ठीक है। चाहे कितना मर्जी टफ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन टफ नहीं होता, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आप कभी भी एस्टेट का पैटर्न उठा के देखना, एस्टेट से औखा पेपर नहीं मानता मैं किसी को भी, ठीक है। एस्टेट में क्वेश्चन देखना, इस चैप्टर से क्या क्या उठाए हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता। अगर जिसको फॉर्मूले आते हैं अच्छे से, जिसको फॉर्मूले नहीं आते वो तो स्किप हो गए, यहाँ से बाहर ही हो गए गेम से। वो फॉर्मूले 2 2 3 3 करके याद कर लो आप लोग, ठीक है। अब जैसे आपने बोला सर ए क्यूब कदों कम होगा, आई चीज कही सी। अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला साइड को कितना बढ़ा रहा हूं मैं, साइड को कितना बढ़ा है, 20%, तो वॉल्यूम पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। अब सुनना, ठीक है। अब साइड को कितना बढ़ाया मैंने, तो 20% बढ़ाते आपने कितनी बोल देनी है, 120। अब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए कितने बार आया, तो 1
2 3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो 100 कितने बार लूंगा, याद आ रही है चीज। एक बार 100 क्या लेना होता है, कम लेना होता है। नीचे 100 कितने बार आ गया, बोलो। ठीक है, अब 20% बढ़ाई तो कितनी होगी, 120 गुना नीचे 100 कितने बार, 12 का क्यूब क्या होता है, 17 यादों को अभी भी नींद नहीं खुली गई होगी भी, क्यूब ही काम आते हैं, स्क्वायर काम आते हैं, फिर भी मानी तो है ही नहीं आपने। ठीक है, 17 28 बटा 10 आया, आप 172.8%। अब जब 172.8% आया, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, 72.8% क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर यही क्वेश्चन मैं एरिया में पूछता तो कितने परसेंट बढ़ता, अभी तो करके गए फिर भूल गए, सब साफ करा तो भूल गए हैं, 44% एरिया बढ़ जाता। देखो दोनों आंसर क्या है, अलग अलग, क्योंकि जो डिपेंड करेगा उसके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा ना। एरिया पूछता तो एरिया क्या लेंगे अपन, 6a स्क्वायर, वॉल्यूम बोले तो क्या लेंगे, a क्यूब, वॉल्यूम लेंगे तो क्या लेंगे, a क्यूब। बोलो आए ना। ठीक है, चलो आगे। बुढ़िया बोला कर, अबूशर बोला कर, तू तो म्यूट होके फिल्म थोड़ी देख रही है। ठीक है, बोला कर बुढ़िया। ठीक है, बोलो, कर लोगे। चलो आगे। अब सुनना है यहां से मेरी बात, वो एक बार बाद में करेंगे बुढ़िया। जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलूं, एक छोटी सी बात बोलूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखो आप, मान लो मैंने बोला क्यूब की साइड को 10% कम कर दूं, क्यूब की साइड को 10% कम कर दूं, मतलब कम का मतलब डिक्रीज कर दूं, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारों का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट बताना है। हो गया, कितना 72.9 तो आया होगा, 72.9 तो आया होगा। इफेक्ट क्या बोलोगे, 27.8। आपको एक बात बोलूं, 72 पॉइंट जो भी आया आपका आंसर वो पहला ही ऑप्शन रखेगा, माइनस करने के बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा। वो बहुत तेज बंदा है, कभी नोट करके देखना तो हंसी आ जाओगी भी, इंदे वाले ऑप्शन भी मैंने पता लगने लगे। जब आपको ऑप्शन पता लगने लगे ना, ये ऑप्शन क्यों रखा, ये ऑप्शन रखा जो गर्मी होती है, जिसको जो बहुत बढ़िया मैथ आता है, ऐसे करके कर रहा होगा ना वहां पेपर में, वो बाहर ही करता जाता है मैथ, बता वो बोलता नहीं है ना भी तू कर क्या रहा है मैथ के अंदर, जो बोलने वाला हो तो लड़ाई हो जाए आपकी पेपर के अंदर ही, मार दो पेपर को वहां पे। ठीक है, अब यहां से मैंने बोला 10% कम होगी, तो क्यूब का क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। वेरी गुड, a कितने बार आया, वेरी गुड। और 100 कितने बार लेंगे, बोलो हाँ या ना। अब कितने परसेंट कम कर रहा हूं, तो यानी कितनी होगी, और ये नीचे कितना आ गया, 9 का क्यूब कितना होता है, 700 बटा इतने परसेंट रह गया, ये मतलब हुआ इसका, इतने परसेंट रह गया। अब ये भी कई बार मैथ के अंदर आंसर कई बार पता क्या बोलता है, आपका आंसर क्या है, 27.1 है। आंसर आपको दो मिलेंगे, 27.1 और 28.1। कईयों का 28.1 आ जाता है, मेरे को पता है। ठीक है, तुम्हारी गलतियां मेरे को पता, क्या करोगे आपने वहां इसको 73 काउंट कर लो, एक बार कितना काउंट कर लो, 73 बोल सकते, अप्रोक्स 73 के जाएगा कि नहीं जाएगा। जब 73 होता तो आप कितना बोलते, 27 बोलते कि ना, 27% कट जाता, तो वो पॉइंट एक ज्यादा लेके से उन्होंने भी नाल ले लो बेचारे नु, 27.1 हो जाएगा। कई 28.1 बोलते हैं, ईमानदारी से बोलना किसी का आया था, नहीं आया, पेपर क्या हुआ। ठीक है, यानी कि 27.1% वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। बोलो बात समझ आइए, चलो आगे, बोलो भी हाँ या ना। ठीक है, चले। अब देखो, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन उठाऊं, मैं बोलूं क्यूब की जो साइड है, जो क्यूब की साइड है वो 10 मीटर है। क्यूब की साइड कितनी है, 10 मीटर है। अब सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आगे से आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लेना है, इसका एरिया लेना है। पहले तो एरिया क्या होता है, 6a। पता क्या होता है, फॉर्मूले बोलोगे ना यही लर्न हो जाएंगे, फिर सवेरे तंग नहीं होंगे, तंग रियलिटी दस रहे हैं वो मैक्सिमम याद हो। 6a का कितना है, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 6 गुना 100 कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। फिर किसकी बात आई, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब कितना आया,
10,000 मीटर क्यूब होएगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर भी चलता रहेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलता है? आयतन। इसको क्या बोलता है? बोलो, बात समझ आई है कुछ? फिर थर्ड नंबर पे क्या आती है अपनी? डायगोनल। ये भी मत भूलो, डायगोनल क्या होता है? √, चल मैंने उल्टे बोलने हैं फॉर्मूले। √2a क्या होता है? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का √ क्या होता है? उल्टा बोलूंगा मैं, सीधा नहीं बोलूंगा। फॉर्मूले बताने लग गए तुम, उल्टे ट्रैक से शुरू करूंगा। जैसे उल्टा स्क्वायर, आप स्क्वायर नहीं बोला करूंगा, मैं बोला करूंगा एक, मतलब आप लोगों को बोल दिया जैसे 1,444 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 1,024 किसका स्क्वायर। उल्टे बोलने हैं मैंने, उल्टे। आप लोग थोड़ा पढ़ के आओ, पता क्या होता है, आप कोई, आप 4th क्लास के बच्चे तो हो नहीं, तो बार बार चीजों को, उन्हीं चीजों को क्रैम करो। जब आपका दिमाग उल्टे तरीके से काम करने लग जाएगा ना मैथ के अंदर, तो बहुत ऊपर तक जाओगे। जब उल्टा तरीका समझने लग जाओगे, ऑप्शन फिर पता क्या, तभी जल्दी कर रहा हूं, फिर मैं आपको, जो बच्चे हैं जो ऑप्शन से उठाना पसंद करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से बहुत बढ़िया चलता है मैथ। ऑप्शन से उठाओगे, ये आंसर हो गया, ये आंसर होगा, मजा भी आता है, ये आंसर हो गया जी, करके फिर मजा भी आंदा है कि जल्दी कर ले मैं। ठीक है, ऑप्शन नाल करन दा वधिया वे है, थोड़ा एप्टीट्यूड सारे ऑप्शन नाल हो जाता है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन हो जाता है, कोई 1% होता है भी एक्स उक्स लेना पड़े। अब यहाँ पे √3 ये बोलूंगा, √3 a का मतलब क्या होता है? साइड। a का मतलब क्या होता है? साइड। तो ये क्या है? 10√3 मीटर। ये इसका क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? डायगोनल को क्या कहते हैं? विकर्ण। बोलो, बात समझ आई कुछ? चलो आगे बोलो। अब सुनो भी, आप लोगों को बोल देता है, जैसे मान लो आप लोगों को बोल देता है, कहता एक बड़ा क्या है तुम्हारा? क्यूब है, बड़ा क्यूब है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। उसके क्या करने हैं? छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं आप लोगों ने। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड रखो।
देखो सुनना अभी, जैसे मान लो मैंने आपको बोला क्यूब बोल देता है आपको, जैसे एक बड़ा क्यूब दे दिया आपको, बड़ा कोई क्यूब दे दिया, कोई भी चीज का दे दिया, ठीक है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए। एक जैसे मान लो बड़ा क्यूब दे दिया, मान लो ये वाला एक क्यूब दे दिया आपको, क्यूब लग गई ना, चलो मान लेंगे अभी चीज़ा मननी पैंदियां ना, ब्याह तो बात वही मननी पैंदियां। हस के जेडे ब्याह हो गया जिन्होंने उन्होंने तो पता ही होगा, कई है लगता ब्याह तो बाद पता नहीं की कुछ हो जाता है, आपको ही दुनियादारी आपसे समझ आ जाएगी, सारा कुछ ही बदल जाता है, ठीक है। पहले मैं किसी की नहीं मानता था, अब मेरे को ऐसे लगता है मैं ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी ना मानता हूँ। पहले नहीं मानता, जिद्दी जिम्मे कहते जिद्दी, जो मैं नहीं मानना, मैं तो अपने दिमाग से चलूंगा। अब ऐसे लगता है नहीं, वो नेचर ही बदल गया, पता नहीं चक्कर हो गया, वो ये ब्याह तो बात है सारा सिस्टम, ठीक है। अब देखो जैसे बड़ा क्यूब दिया हुआ, उसके क्या बनाने हैं, छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, उसके क्या करने हैं, छोटे छोटे। जैसे मान लो इसकी साइड मैंने बोल दी 10 मीटर बोल दी, बड़े क्यूब की साइड तो एक ही होगी क्योंकि सारी साइड्स क्या होती है सेम, इसकी साइड मान लो 2 मीटर बोल दी। आपको बोलेगा एक बड़ा क्यूब है, नाइफ मतलब चाकू से कट कर कर उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए क्यूब्स, भी एक बड़े वाला था उसके छोटे 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 पीसेस बना दिए, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स। अपन ने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना होता है बोलो, बड़े क्यूब का वॉल्यूम लो, बड़े क्यूब का वॉल्यूम लो, उसको किससे डिवाइड कर दो, छोटे क्यूब के वॉल्यूम से। बड़े क्यूब का वॉल्यूम लो, उसको किससे डिवाइड कर दो, छोटे, यानी कि V3 डिवाइड बाय छोटा V3। समझ आ रही है बात, ये किसका फॉर्मूला बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ क्यूब। देखो ये याद मत करो आप, ये फॉर्मूले बुक्स के अंदर बहुत लिखे हुए हैं, मैं कभी भी फॉर्मूले नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलो। बड़े क्यूब का वॉल्यूम लो, आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको पता लग गया यहाँ 10 का क्यूब इतना होता है, ठीक है, आपने नहीं लिखना उसको, 1000 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वही आदत बन जाती है। जैसे मान लो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10, वॉल्यूम यही होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डिवाइड बाई। अब छोटे का क्या है वॉल्यूम, कट गया, क्या आ गया 5, कट गया 5, कट गया 5, कितना आ गया, यानी कि कितने क्यूब बनेंगे, यानी कि छोटे छोटे जो क्यूब्स की काउंटिंग होगी कितनी होगी, 125 क्यूब बनेंगे। बोलो बात समझ आइए कुछ, बोलो भी, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, क्या नाम है, आशा मैडम गेट बंद करो। उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लो, बीच में मिक्सअप से चलता रहेगा। क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम मतलब आयतन 2744, यानी कि क्यूब का आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आयतन कितना बोला मैंने, 2744 मीटर क्यूब। आपने बताना है इसका एरिया क्या होगा, बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। हो गया वो गुड़िया, वेरी गुड गुड़िया। मैथ अब कम कर देना, थोड़ा मैथ कम कर देना, अब साइकोलॉजी है, दूसरे सब्जेक्ट हैं, मैथ पे टाइम मत लगाना, आपका मैथ आप भी नहीं मत लगाना टाइम, ज्यादा मत डिवोट करना, तुसी भी शिवानी क्षमा, आप भी टाइम ज्यादा मत लगाना मैथ,
जितना कम से कम हो। हो गया आपका, हो गया गुड़िया। देखो जिसको क्यूब पता था 1 सेकंड में हो गया। पता लग गया होगा। 2744 किसका क्यूब होता है? 14 का। याद आ रहा है कुछ? क्यूब और स्क्वायर तो याद कर लो, 1 to 40 तक स्क्वायर और 1 to 20 तक क्यूब। ये जो क्यूब होता है किसका होता है? यानी कि ए क्यूब की वैल्यू उसने ये दे रखी है, दोनों तरफ क्यूब रूट कर लेंगे अपन, ठीक है। ये कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। बोलो हाँ या ना? ये सीधा बोल सकते हैं 27 चुमाली 14 का क्यूब होता था। ए साइड तो कितनी आ गई? 14 मीटर आ गई। जब साइड आपकी 14 मीटर आ गई, आपने क्या लेना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि 6 इंटू 14 इंटू 14, जो भी कैलकुलेट करेंगे कितना आता है? 1176 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। बोलो बात समझ आई है? एक क्वेश्चन और लिखोगे। कहता क्यूब का डायगोनल, बोलूं क्यूब का डायगोनल 4√3 है, 4√3। यानी कि क्यूब का जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, वो कितना बोला मैंने? 4√3। आपने दो चीजें बतानी है। वॉल्यूम क्या होगा? नंबर 1 वॉल्यूम क्या होगा, नंबर 2 एरिया क्या होगा। नंबर 1 वॉल्यूम क्या होगा, नंबर 2 एरिया क्या होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है गुड़िया 4√3। हो गया? यस सर। हो गया होगा अभी? यस सर। वेरी गुड। जो जिनका नहीं हो जल्दी करो, चले आगे फिर। चले, कितना आता है? देखो क्या चीज दी हुई है आपको? डायगोनल। डायगोनल कितना होता है? √3। पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस है। √3 की वैल्यू क्या है आपके? ये कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्या निकालना है पहला? एरिया निकाल लो आप। क्या होता है? होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला भी लिख लिया करो वहां, जल्दी जल्दी करो। 6 4 10 स्क्वायर कितना होता है? 16। सीधा लिखो 16 गुना 6 96 मीटर स्क्वायर। यही आ रहा होगा। फिर क्या लेना अपने? वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब, यानी कि 6 का 4 का क्यूब, सॉरी, क्योंकि साइड अपनी क्या आई है? 4। वेरी गुड। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 मीटर क्यूब। ये तुम्हारा क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बोलो बात समझ आइए? अभी इससे पहले अपन एक क्वेश्चन करा था, बोलो चलो आगे। क्योंकि बस कुछ नहीं करा, डायगोनल दिया है, डायगोनल के बराबर रख दो। वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। डायगोनल की वैल्यू बोली थी अभी मैंने, क्या होती है? √3। जितना भी देगा वो इस तरीके से देगा कि फिट बैठ जाएगा वहां पे, ठीक है। चलो आगे। अब सुनना मेरी बात एक ध्यान से। मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बोला, वहां पर चाकू से क्यूब को क्या कर रहे थे? कट रहे थे। नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकाले थे? बड़े क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड बाय, और जितना बोलोगे ना मैं आपको कहता हूं उतना याद रहेगा। बोलने देखो 1 बजे तक बोलना ही है, ठीक है। मेरा तो आप मेरा सोचो ना, सुबह से शाम तक यही काम चल रहा है, ठीक है। आप अपना बोला करो थोड़ा बहुत। फिर बड़े क्यूब का वॉल्यूम ले लो और छोटे क्यूब से क्या कर लो? वो क्या निकल जाते हैं? नंबर ऑफ क्यूब। अब सुनना, अब एक चीज और बोल देता है आपको। बोलेगा भी छोटे छोटे क्यूब्स हैं आपके पास। क्या है? छोटे छोटे क्यूब्स हैं, अलग अलग डिमेंशन के। अलग अलग डिमेंशन के मतलब उनकी साइडें अलग अलग हैं। जैसे सुनना, उनको मेल्ट करके, मेल्ट मतलब पिघलाकर, पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बना देता है। उसको क्या कर देता है? बड़ा क्यूब बना देता है। जैसे सुनना, एक क्वेश्चन लिखो, एक बार क्वेश्चन लिखो। कहता 3 क्यूब है, उनकी साइड्स दे रखी हैं। 3 क्यूब है आपके पास, उनकी जो साइड्स गिवन है वो है 3 4 5। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। 3 4 5। कहता है इनको पिघलाकर, पिघलाकर मतलब इंग्लिश में बोलेगा मेल्ट कर कर एक बड़ा क्यूब बनाया गया। मेल्ट कर कर क्या करा गया? बड़ा क्यूब बनाया गया। फिर आपको बोलेगा
ठीक है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। अब सुनना, एक बार मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, या बड़े क्यूब की साइड क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। अब 3 क्यूब अलग अलग के, ठीक है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स थे, जैसे ये क्यूब हो गया, ठीक है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर एक और बड़ा हो गया क्यूब, इस तरीके के क्यूब है। इनको सारों को पिघला लिया उसने, पिघला के इन तीनों से एक बड़ा क्या कर दिया, क्यूब बना लिया। बड़ा क्या कर लिया, अभी क्यूब बना लिया। इसकी अपन ने वॉल्यूम निकालना है, इसका क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। बोलो गल समझाइए। इनको पहले तो कट करवा रहे थे आप, अब क्या करवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब आप जोड़ रहे हैं, तीनों पिघला के एक बड़ा बनाना है आप, ठीक है। बोलो बात समझाइए। कुछ नहीं करना, पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम ले लो, दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम ले लो, और तीसरे वाले क्यूब का क्या ले लो, वॉल्यूम ले लो। तीनों के वॉल्यूम को क्या कर दो, ऐड कर दो। वो जो बड़ा क्यूब बना होगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब देखो, छोटे इस क्यूब का V1 निकाल लो, इसको V2 बोल दिया मैंने क्योंकि सेकंड बनेगा, और इसको V3। अब वही क्यूब होते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, कितना होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है। बोलो गल समझाइए। अब मैंने बोला पिघलाकर बड़ा क्यूब बनाया, तो तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ये ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 216। ये जो वॉल्यूम होएगा किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, बड़े क्यूब का। बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, 216। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। यहाँ से ए क्या निकल जाएगी, 6 में निकल जाएगी। बोलो बात समझ आई। जो बड़े क्यूब है उसकी साइड भी पूछ सकता है। साइड क्या बोलेंगे अपन, 6 मीटर बोलेंगे। अगर वॉल्यूम बोलना हो तो कितना बोलेंगे, 216। अगर एरिया बोले तो अपना एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 6 से 6 और 6 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या रह जाता है, 216 मीटर स्क्वायर। अब सुनना एक चीज और, यहां से एक ड्राइव, एक चीज नई चीज पता लगी। जब भी साइड 6 मीटर होगी या 6 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 6 बोल दिया ओनली मैंने, जब भी साइड क्या होगी 6, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम सेम रहेगा। देखो आपके सामने आया, वॉल्यूम क्या आया, और साइड क्या ली मैंने, साइड क्या ली 6, उसका एरिया भी क्या आया 216। आपको पूछ सकता है ऐसा कौन सा क्यूब है, ऐसा कौन सा घन है जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो अब उसने बोल दिया, देखो आप सुनना, अब ड्राइव भी हो जाते हैं ये चीजें। आपको बोला वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या हो, सेम हो। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, और सरफेस एरिया क्या होता है, कट गया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई 6, ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ए क्या होता है, तो यहाँ साइड क्या बोले, बात तो वही होगी ना। यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दे, ऐसा क्यूब की साइड क्या होगी, आपको क्वेश्चन ऐसे बोल सकता, कोई बड़ी बात नहीं। क्यूब की साइड क्या होगी जिसका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपस में क्या है, सेम है, बराबर है। तो दोनों को बराबर रखा। देखो तुमने क्या साइड निकल के आई, इसको मैं यहाँ स्टेटमेंट में बोल दिया, बस वर्डिंग में बोल दिया। जब क्यूब की साइड 6 मीटर 6 सेंटीमीटर या 6 डिमेंशन लेंगे तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। बोलो बात समझ आई है। चलो आगे, ठीक है। अब देखो जब पिघला के बड़ा क्यूब बनाए तो सभी का वॉल्यूम निकाल के क्या करना है, ऐड करना है। वो बड़े क्यूब का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। जब आपको पीसीस बनाता है, काट के छोटे छोटे पीसीस बनाता है, तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बड़े क्यूब का वॉल्यूम लो, किससे डिवाइड कर दो, छोटे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ या ना। चलो आगे। अब देखो जो एब्स्ट्रैक्ट है बार बार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चन पता नहीं अनाप शनाप बार आ चुका है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, मान लो मैंने बोला आपको, सुनना एक बार, क्यूब है, 2 क्यूब्स हैं, कहता हूं उनका वॉल्यूम का रेशो, किसका रेशो, वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम मतलब आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात। वो आपको देखा है 8:27, 8:27। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्यूब। जब भी आपको जिसकी भी बात हो रही है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता मेरे को पेपर में क्या है, जिसकी बात हो रही है उसका फॉर्मूला ले आओ। क्यूब का क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। इसको ए क्यूब बोल दो और इसको बड़ा ए क्यूब बोल दो, बोल सकते हैं। सेम सेम ना ले जाना, काट दोगे फिर मेरे को पता है, ठीक है। ये छोटा ए क्यूब कितना मिला है 8, ये बड़ा ए क्यूब कितना मिला है 5। यहां से मैं साइड निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, साइड, यानी कि ए रेशो ए निकाल, क्योंकि ये क्यूब की वैल्यू 8 है। आप ऐसे बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या है 27। इनका क्या ले लो, क्यूब रूट ले लो, इनका क्या ले लो, क्यूब रूट। क्या निकल गया यहाँ से, और यहाँ क्या निकलेगा 2:3। ये आंसर होगा। किसकी रेशो निकल गई, किसकी रेशो निकल गई, साइड की। बोलो हाँ या ना।
अब साइड की रेशो निकल गई, वो सरफेस एरिया का रेशो भी पूछ सकता है। किसका एरिया? सरफेस एरिया। अब वही सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 6a²। इधर भी क्या होगा? अब 6 से 6 तो पहले काट दो, ठीक है। क्या बच गया? a² रेशो a²। a क्या स्क्वायर? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या रेशो बन गई? 4 रेशो। बोलो हाँ या ना? बोलो। देखो कहां से शुरू हुई बात? वॉल्यूम दिया होता, वॉल्यूम का रेशो क्या दिया होता? 8 रेशो 27। 8 रेशो 27 था। यहाँ से क्या बाहर निकला? 2 और 3। ये क्या निकली? साइड। ये क्या बनी? साइड। जब साइड का रेशो भी पूछ सकता है आपको, क्या बोलोगे आप? 2 रेशो 3। एरिया का रेशो भी बोल सकता है, क्या बोलोगे? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लगाओ 6a² और इधर भी क्या रहेगा? और 6 से 6 काटा, a का वैल्यू यहाँ पुट करो। a की वैल्यू 2 आई थी, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। बोलो हाँ या ना? एक क्वेश्चन नोट आउट करो। बस 5 मिनट हो गए, अभी एक नहीं बचा। दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशो, 2 क्यूब हैं उनके वॉल्यूम का रेशो 27:1 है। 27:1। 27:1 कहता उनके सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा? सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा? कितना होगा? 9:1। कितना आसान क्वेश्चन बोला। अब वॉल्यूम का रेशो कितना बोला है? लिखने की लोड नहीं होती पेपर के विच। वॉल्यूम होता है a क्यूब, इधर भी क्या होगा? a क्यूब। यहाँ से साइड निकलेगी 27 किसका क्यूब होता है? और 1 किसका क्यूब होता है? ये किसका रेशो आया? साइड का। किसका रेशो आया? मैंने किसका रेशो पूछा है? एरिया का। एरिया का रेशो क्या होता है? ये होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। 6 से 6 तो कट जाएगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 9 है। ये तीनों आंसर आ गए। ये किसका रेशो था? ये किसका रेशो? ये किसका रेशो? थोड़ा जोश में रहा करो ना, मजा भी आए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। चलो जो भी बीच में रह जाता है बीच में ले लेंगे, ठीक है। अब हल्का सा क्यूब का फॉर्मूला लिखा देता हूं, बस फॉर्मूला ही लिखाना है मैंने, ठीक है। आंखें छोटी छोटी करो, छोटा सा फॉर्मूला ही लिखाना है मैंने, फिर आप निकल जाना, ठीक है। मैंने ये क्यूब हो गया, इसके बाद क्या आते हैं अभी? इसके बाद क्या आते हैं? क्यूबॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन लेके आता है, बताऊंगा कैसे लेके आता है। क्यूबॉइड ये वाली शेप रहेगी आपकी, संदूक होते हैं संदूक, ये तुम्हारी किसकी शेप है अभी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलता है? क्या बोलता है? घनाभ। ये देख लेना, मेरे को लगता है मैंने कुछ और लिख दिया। क्यूबॉइड घनाभ जो भी है, ठीक है। अब सुनना, जैसे घनाभ भय होता है ना, बालू वाला, ये कौन सा बकरी वाला था? मैडम नहीं करती वो भालू भालू, ठीक है। अब सुनना, जैसे अब मैंने बोला घनाभ या क्यूबॉइड, देखो वही चीज 3 डिमेंशन होती है, कौन कौन सी होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब सुनना, यहाँ से एक लॉजिक बोलूंगा मैं। जैसे मान लो वो जो भाई था, जो पीछे वाला क्यूब, मैंने भाई नहीं बोला, भाई किसका था? स्क्वायर का। स्क्वायर से बनती है वो चीज। स्क्वायर जब 3D में चला जाता है तो क्या बन जाता है? क्यूब। ये किससे बना? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ वहां भी इक्वल नहीं होती, यहाँ भी वही केस रहता है। यहाँ जो ये बना रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल जब 3D में जाएगा क्या बना देगा? क्यूबॉइड बना देगा। 3 चीज होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और, जब तीनों सेम हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? क्यूब बन गया। जब तीनों सेम हो जाए तो क्या बोलते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि साइड इक्वल होगी यहाँ, ठीक है। वहां बोल सकता है, वहां आपको बोल सकता है किसी स्क्वायर की लेंथ इतनी है, वहां कई बच्चे बोल लेंथ देती था, गलत देता था, ठीक है। वो तो पेपर पढ़ना जो भी, आपको क्वेश्चन ही नहीं करना। आपको लेंथ बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ बोली तो ब्रेड्थ को तो ना ले लो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परिमिति बोलता है, क्या परिमिति है? सर्कल दे के बोल देता है, ठीक है। परिमाप बोल देता है। वैसे वर्ड तो पर्टिकुलर सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस और परिधि बोलता है हिंदी में, तो फिर बाकी वर्ड्स क्यों लेके आता है? क्योंकि मैथ को पता ही नहीं लगता इसको करना क्या है।
जिमें जी आया हूं मैं बोली आओ, चलो गल तो सेम है ना, मतलब तो लेके चलो गल, ठीक है। अब देखो जैसे तीनों साइडें बराबर हो जाती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, क्या बोलते हैं आप उसको? जब तीनों साइडें बराबर नहीं होंगी, एक चीज और भी बोलूंगा अभी साथ, जब तीनों साइडें बराबर नहीं होंगी उस चीज को आप क्या बोलेंगे? कोई दो बराबर हो सकती हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई दो बराबर हो सकती। जब तीनों बराबर होगी तो क्या बोलेंगे? जब तीनों बराबर नहीं होंगी तो क्या बोलेंगे? कोई दो बराबर हो सकती हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, समझ रहे हो बात? जैसे मान लो मैं बोलूं लेंथ 12 है, हाइट भी 12 है और ब्रेड्थ 8 है, तो किसकी शेप है ये? क्योंकि मैंने बोला 12 12 और 8 किसकी शेप है ये? क्यूबॉइड की, क्योंकि तीनों क्या नहीं है? बराबर है। मैंने बोला 8 8 और 6 किसकी शेप है? बोलो हाँ या ना। मैंने बोला 4 4 4 किसकी शेप है? क्यूब की। बोलो क्यों क्यों क्यूब की है? चारों साइड बराबर, तीनों साइड घर जा रहे हो कोई बात नहीं, तीनों साइड क्या है? बराबर है। जब तीनों साइड बराबर हो जाती है तो क्या बोलते हैं? बोलो हाँ या ना। अब वही चीज मेरे को ये बताओ, क्या नाम है जैन साहब, आप ही बता दो मेरे को, ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी है, सोच के बोलता है L इंटू बी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अभी तुम्हारा? L इंटू लंबाई गुना, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना, होता है कि नहीं होता? अब इसके बेस के ऊपर क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल बना हुआ है। बेस के ऊपर क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल, आयत बना हुआ है, जिंदे होते एवरी पे हुआ ना, ठीक है। ओ की बने हुए हैं, आयत बने हुए हैं। आयत का एरिया क्या होता है? आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखाया था जब क्यूब का लिखा था, बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा? L इनटू बी, हाइट क्या ले लेंगे आप? H। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ध्यान ठंडे दिखाना को पता है, फॉर्मूला भूल भी जाओ ना बंदा, दिमाग लगा के कर सकता है, कोई बड़ी गल नहीं है, हल्का सा माइंड लाना है, बस बारी बारी लाइन बोल रहे हैं। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस पे रेक्टेंगल ही होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, साथ में इसके क्या लग जाएगी? हाइट। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? L इंटू बी इंटू H। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब इस डस्टर की तरफ देखना एक बार, ठीक है। ये वाली चीज आप एक बार अजम्पशन कर लेना, ये प्लेन है, ठीक है। अब आप चीज सोचना एक बार, ये वाला फ्रंट और इसकी जो ये वाली चीज होगी क्या होगी? सेम। अपर और बॉटम क्या होगा? सेम। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी? सेम। बोलो हाँ या ना। मतलब ये दो के पार्टीशन में सेम है, वो मतलब सारी तरफ से एक जैसा था, याद करो। अपर और बॉटम इसका क्या है? सेम। ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? सेम। इधर वाला पार्ट और इधर वाला क्या है? इधर फ्रंट और बैक क्या है? मतलब दो के पार्ट में सेम होती है। जो एरिया होता है इस तरीके से याद कर लो, जो इसका एरिया होता है 2L इंटू बी प्लस, देखो L को छोड़ दो, अगले पे चले हो, B इंटू H प्लस 2H इंटू L। देखो L B फिर BH एक साइड दे जाओ, फिर H। क्योंकि ये देखो ये वाली चीज का एरिया तो ऐसे होगा, चाहे L इसको मान लो, इसको हाइट मान लो, L इंटू H, तो पीछे वाला भी L इंटू H होगा, दो बार ले लो L इंटू H। वही इधर B गुना H होगा तो दो बार होगा, इधर भी दो बार होगा, वही चीज ले लिया। जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HH। कई बार 2 कॉमन भी ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 कॉमन लोगे क्या बोलोगे? LB BH प्लस HL। बोलो बात समझे? ये क्या आया तुम्हारा? एरिया। ये क्या आया? उसके बाद इसका भाई और क्या आ जाता है? अब वहां डायगोनल क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस इसका होता है डायगोनल, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल देखो क्यू, देखो ना, सुनना, स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है? रूट। क्यूब में डायगोनल क्या होगा? रूट। अब मैंने बोला रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब किसकी बात हो रही है? क्यूबॉइड की। तो यहाँ पे अनरूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अनरूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या रहेगा इसका? डायगोनल मतलब विकर्ण। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना। और क्वेश्चन सुनना, बस इतना ही काम था आज के लिए, यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन ये आता है, कोई रूम है पर्टिकुलर, कोई भी रूम है, उसके अंदर लंबी से लंबी स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है? छड़ी। स्टिक को समझते हो? डंडा आपा जी में कहते हैं पंजाबी, कितने मीटर की लंबी से लंबी रख सकता हूँ। अब देखो कमरे में स्टिक रखनी है,
कमरे में स्टिक रखनी है, कैसे मर्जी रख लेना, सबसे लंबी डायगोनल होगा। और ये कमरे का डायगोनल होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा नीचे नीचे से, यहां से शुरू होएगा और उसके कोने तक जाएगा। ये इसका लंबी से लंबी स्टिक रख सकते हैं। इट मीन वो सीधा डायरेक्ट नहीं बोल रहा है डायगोनल निकालना है, इट मीन आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने क्या निकालना है, उसका डायगोनल निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इस चीज के अंदर इसका क्या निकालना है, आपने डायगोनल निकालना है। बाकी यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे, मे बी ये 3D आपका कल पूरा हो जाएगा।